कहने लगी राजन तुम इतना चिंतित क्यों होते हो? अरे तुमको तो पता चल गया है कि आज के 7वें रोज मेरी मृत्यु होगी, लेकिन इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक पर ऐसे जीव पता नहीं कितने पड़े हैं जिनको आज तक भी नहीं पता चला कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो बताओ, हर मानव के पास, हर जीव जंतु पशु के पास दिन तो 7 ही है। तुम भी 7 दिनों में जाओगे और हम सब भी 7 ही दिनों में जाएंगे, तो इसमें कौन सी चिंता करने वाली बात होगी? राजन, तुम में और हर प्रत्येक मानव में फर्क सिर्फ इतना है कि आपको पता चल गया है कि मेरी मृत्यु आएगी 7वें रोज, पर हर मानव जीव को नहीं पता है कि मेरी मृत्यु 7वें रोज आएगी। राजा कहने लगी, महाराज तो मुझे क्या करना चाहिए? ज्यादा कुछ ना करो, बस हरि की कथाओं का वर्णन सुनो। महाराज परीक्षित बोले, प्रभु मैं प्रभु की कथाओं को सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा? सुखदेव जी बोले, अरे राजन क्यों चिंता करते हो, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैंने तो अपनी मैया के गर्भ में ही सुन ली थी ये अमर कथा, तो अब तो मैं तुमको बहुत विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। महाराज परीक्षित आज श्री सुखदेव महाराज को मंचासीन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित मेरे नारायण की कथाएं तो अनंत हैं। 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार की गई है। कथा का कोई अंत नहीं है, कोई विराम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विराम देते हैं। इसीलिए राजन संक्षेप में मैं तुमको साप्ताहिक कथा सुनाता हूँ। महाराज परीक्षित कहने लगे, प्रभु पहले मुझे ये बताइए कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? मेरे बिहारी ने जब अवतार लिया तो कैसे लिया? तो सुखदेव महाराज बोले, राजन इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही अंश था, वो था ओंकार शून्य, जिसे पार ब्रह्म बोलते हैं। एक समय पार ब्रह्म परमेश्वर के नाभि से एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? कि विष्णु की नाभि से कमल हुआ,